दोस्तों अगर आप भी 20 से 40 साल की एज के अभी हैं तो ये वीडियो ज़रूर सिर्फ आपके लिए ही बनी है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप 30 साल 35 साल 40 साल के हो और पैसे के लिए काम करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। पैसे के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इससे मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। लेकिन अगर आप 40-50 साल के बाद भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो। आपने वो काम 30 साल की एज में नहीं किए जिसका खामियाजा आपको आज भी भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण आप आज भी पैसे के लिए काम कर रहे हो। दोस्तों समझदार आदमी की पहचान यही होती है, जो अमीर आदमी होते हैं उनकी पहचान यही होती है कि वो अपने पैसे से काम करवाते हैं। कुछ समय पैसा कमाने के लिए वो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको पैसे से काम करवाना है। तो वीडियो ज़रूर देखिए। मात्र 4500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और आपको 50 लाख रुपए का ये फंड दे देगा महज 25 साल बाद। सोचिए 55 साल की एज में आपके पास 50 लाख रुपये होंगे। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपॉजिट अमाउंट आपका यहाँ पे 4500 रुपये होगा। तो हम 4500 के साथ कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एचडीएफसी बैंक का पीपीएफ कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें देखिए नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर, यानी हर महीना आप 4500 रुपये जमा करने जा रहे हैं तो आप 12 महीने हो जाएंगे। और ड्यूरेशन आपका यहाँ पे 15 ईयर्स का रहेगा, क्योंकि 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दोस्तों इसमें 7.1% का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि अभी जो इस साल ये करंट रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया, इसको हर साल दोस्तों गवर्नमेंट फिक्स करती है, ये अभी 7.9% का है। तो मैं 15 साल का एवरेज लेके चल रहा हूँ कि फ्यूचर में ये और अगर कम होगा तो 7.1% पे ये कैलकुलेट होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों 15 साल में आपका कितना अमाउंट तैयार होता है। देखिए 15 साल में आपके पास मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा लगभग 14,20,000 रुपया। ठीक है दोस्तों। टोटल डिपॉजिट आपका 8,10,000 है। अब मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा। देखिए ईयरली इसमें देखिए आपका एक साल में आपने 54,000 रुपये जमा किया, इंटरेस्ट लग के आपका इतना हो गया। आप वीडियो को पॉज करके आराम से ईयर वाइज अपना ब्रेकअप देख सकते हैं कि कब कितना पैसा आपने जमा किया। तो दोस्तों 15 साल में देखिए आपने हर साल आप 54,000 रुपया जमा कर रहे हैं, तो 14,20,000 रुपया आपको यहाँ पे ये लास्ट में 15 ईयर्स के एंड में आप देख सकते हैं इतना मिला। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बहुत मज़ेदार बात, जहाँ आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है और बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। देखिए आपका 14,20,000 रुपया जो यहाँ पे अमाउंट है 15 साल के एंड में, वही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और अब आपने पीपीएफ को 5 साल के लिए एक्सटेंशन पे रख देना है बैंक में। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब मैं यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट्स में दोस्तों और आपने अपने इन्वेस्टमेंट को दोस्तों कम नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली आपका 12 महीने 4500 रुपये आप हर महीने जमा करते रहेंगे। अब मैं इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इसी को आप 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए अब ये 20 साल के आपके पास पैसा मिल रहा है। देखिए ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये आपका 14 लाख रुपए 15 साल का है। ठीक, ये पूरा उसका एक्सटेंशन है। अब मैंने इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया हुआ है, तो 5 साल के एक्सटेंशन में ये आपका हो जाता है दोस्तों 23,24,150 रुपये। ठीक। अब आपके इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट को हो गया है मात्र 20 साल और 23 लाख रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है। टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं, इसमें सबसे खास बात यह है कि आप इसके एक्सटेंशन को बढ़ा सकते हैं, वो होता है 5 साल के लिए। तो आपको अभी 20 साल हुए हैं, तो अब आपका जो 23 लाख रुपया है दोस्तों, जो आपका 23 लाख है, इसको अब मैं फर्दर और 5 साल के एक्सटेंशन के लिए बढ़ा देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था आपको 25 साल तक महज इन्वेस्टमेंट करना है, तो 20 साल तक आपको 23 लाख रुपए आपको आपके हो चुके हैं पीपीएफ अकाउंट में। अब मैं आपको इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखिए एक्सटेंशन पीरियड 5 साल यहाँ पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये कैलकुलेट करके दोस्तों आपका टोटल बन गया है देखिए 35,64,098 रुपये, यानी कि 35 लाख रुपया आपका हो गया है 25 साल में, जब आपने 4500 रुपये हर महीना इंटरेस्ट किया है। इस बात को आप थोड़ा सा
ध्यान से समझिए। ये देखिए इसका ब्रेकआउट है कि 5 साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया। आप ये चीज़ मेन फोकस रखिए कि 35 लाख रुपया आपका यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों आपने इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंशन करना है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अभी आप 25 से 35 साल की एज के बीच में हैं, तो आपके रिटायरमेंट की एज रहेगी 60 से 65 साल। तो तब आपको फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके उद्देश्य को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर जो 35 लाख रुपया आपके पास 25 साल में हो गया था, उसको इन्वेस्टमेंट आपने लॉक कर दिया है 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर मैं 1 रुपया कर देता हूँ, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट 1 रुपया कर देता हूँ। और अब मैं इसको दोस्तों कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये तो दोस्तों आपका कैलकुलेशन करके जो बनेगा, ये देखिए दोस्तों, ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन गया है 49,31,985, यानी 49 लाख रुपये, लगभग 50 लाख रुपया दोस्तों आपका फंड तैयार हो जाएगा महज 25 साल तक 4500 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करके। ये कोई दोस्तों थ्योरेटिकल बात नहीं है। 4500 रुपये हर कोई आदमी इन्वेस्ट कर सकता है और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, खासकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ग्रेच्युटी मिल जाएगी, पेंशन्स तो अभी नहीं है, फिर भी उसको लमसम अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो उसको अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, रिटायरमेंट का लाभ लेने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये दोस्तों अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने मात्र 25 साल तक इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, टोटल मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। देखिए आपने टोटल 25 साल तक इन्वेस्ट करना है। 25 साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपके 300 महीने तक आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक। एक महीने में आपका कितना इन्वेस्टमेंट था? मात्र 4500 रुपये। तो आपका 13,50,000 रुपया, यानी 13.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों आपको 50 लाख रुपये का लमसम अमाउंट आपका जो है यहाँ पे बन चुका है। तो ये है दोस्तों पीपीएफ की पावर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की पावर। इसको आपको समझना चाहिए। साथ में ये कंपाउंडिंग की भी ताकत है कि कंपाउंडिंग में इस तरीके से आपका पैसा गेन होता है, जिसका फ़ायदा आपको लेना चाहिए और ज़रूर इसमें दोस्तों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत अद्भुत इसके फ़ायदे हैं। दूसरा एक फ़ायदा आपको बताऊं, ये पूरा टैक्स फ्री होता है। इसमें जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी में मिलेगा उसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता है। नंबर दूसरा, इसके जैसे 15 साल में मैंने आपको बताया कि 15 साल में आपका अमाउंट 14 लाख रुपए आपके पीपीएफ अकाउंट में हो जाता है। इसके अलावा आप इसके 80% तक के अमाउंट का लोन भी वहाँ से ले सकते हैं अपने ज़रूरी कामों के लिए। तो आप मान के चलिए कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा आपके इस पीपीएफ अकाउंट के बदले। तो ये दोस्तों बहुत कुछ खास बातें हैं पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दिया। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2000 रुपया मिनिमम 500 रुपये से शुरू होता है, मैक्सिमम ये 1.5 लाख रुपया महीना तक, सॉरी 1.5 लाख रुपए साल तक का इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए और अपने फ्यूचर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम दीजिए और ज़रूर इस सोच के साथ आगे बढ़िए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर लीजिए। आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।